हेलो माय क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो आज का वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है और टॉपिक है हमारा स्पीच राइटिंग। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि स्पीच लिखनी कैसी होती है एग्जाम्स में। साथ ही साथ देखो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, है ना। स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगा, लेटेस्ट फॉर्मेट शेयर करूंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, क्या करना है स्पीच लिखते वक्त वो बताऊंगी, क्या नहीं करना है वो, और फिक्स्ड लाइंस भी शेयर करूंगी। हाँ, फिक्स लाइंस बता दूंगी, कैसे स्पीच ओपन होनी चाहिए, क्या कंक्लूजन लिखते वक्त, कंक्लूड करते वक्त क्या लिखना चाहिए। ठीक है। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी वीडियो दूसरी तुम्हें यूट्यूब पे कहीं मिलेगी नहीं, ये मेरा वादा है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, 5 मिनट के अंदर जल्दी से बताती हूँ स्पीच लिखते कैसे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखो, स्पीच की मार्किंग स्कीम देख लो। फॉर्मेट, यानी कि बेसिकली स्पीच का कोई फॉर्मेट नहीं होता, तुम लोग के लिए आसान है। तो इसका 1 मार्क है तो 1 मार्क तो फ्री का मिल रहा है। कंटेंट के 2 मार्क्स है, यानी कि तुम स्पीच में लिख क्या रहे हो उसके आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। और एक्सप्रेशंस, यानी कि आप सही तरीके से जो पॉइंट बोला गया है उसके ऊपर सही तरीके से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उन सब के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये 5 नंबर आपके इस तरीके से हो जाते हैं। अगर हम आगे देखेंगे बेटा फॉर्मेट क्या होता है, तो ये फॉर्मेट है सिंपल सा। ठीक है। हेडिंग और टाइटल आता है सबसे ऊपर। जो भी आप स्पीच है जिस भी टॉपिक पे है उसके आप हेडिंग देंगे, एक टाइटल देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीच है कि पॉल्यूशन को कम करना है, पॉल्यूशन के खिलाफ आप कुछ लिखेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, टाइटल से नो टू पॉल्यूशन, ऐसा कुछ। तो आप टाइटल देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम टाइटल हमें स्कूल में मना करा, तो स्कूल टीचर से भी पूछ लो, बट स्पीच में टाइटल जो है वो ऊपर लिखा जाता है। बाकी आस्क योर टीचर्स, वो आपको बता देंगे। अगर नहीं लिखना है, ऑप्शनल होता है वैसे टाइटल, नहीं लिखना है तो ठीक है, वो भी बच गया, बट आप पूछ लेना, वरना टाइटल्स लिखते हैं। ठीक है, जनरली। अब उसके बाद कुछ नहीं है बेटा, उसके बाद देखो अगर आपकी ये आंसर शीट है ना, तो ऐसे समझ जाओ कि ऊपर आपने दिया टाइटल, बीच में होना चाहिए टाइटल, और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के आपको ना लिखना चालू कर देना है। अब लिखना कैसे है कि पहला पैराग्राफ जो है वो ओपनिंग पैराग्राफ होता है, उसमें सबसे पहले ओपनिंग लाइन आती है। उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप सैल्यूटेशन वगैरह, है ना, कि रिस्पेक्टेड टीचर्स, जजेस, ये सब बोला जाता है स्पीच में। अब उसके अलावा वहां पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि तुम्हारा टॉपिक क्या है, आज तुम किस मुद्दे पे बोलने आए हो। उसके बाद बेटा पैराग्राफ चेंज करके जो नेक्स्ट होता है पैराग्राफ, वो होती है बॉडी, यानी कि जो भी टॉपिक पे तुम बोलने आए हो उसके बारे में आप उसके अगर कोई फीचर्स हैं तो वो बताओगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताओगे। ठीक है। और फिर लास्ट का जो पैराग्राफ आप लिखोगे वो कंक्लूजन यानी कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। उसमें आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो वो आप दे सकते हो। तो इस तरीके से ये सिंपल सा फॉर्मेट है, टाइटल देकर के आपको बस पैराग्राफ में लिखना चालू करना। पैराग्राफ आपके इस तरीके से बटे हुए होने चाहिए। अब आगे आ जाते हैं बेटा स्टेप्स टू राइट स्पीच। ये स्टेप्स है स्पीच लिखने के, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले समझ लो क्या पॉइंट याद रखना है। फॉर्मल टोन होनी चाहिए, कोई भी आप इनफॉर्मल वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो। चेंज करना है पैराग्राफ, जरूर याद रखना, पैराग्राफ चेंज नहीं कर रहे हो तुम्हें वैसे ही वहां पे 1 नंबर कट जाएगा, आधा 1 नंबर टीचर काट ही देगी सीधा सीधा। तो पैराग्राफ चेंज करना है, वही आपको ध्यान में रख करके। ठीक है, कि पहला पैराग्राफ जो है वो आपका किसके लिए है, इंट्रोडक्शन है, ओपनिंग लाइन उसमें आती है। सेकंड जो है बॉडी, बॉडी में भी आप 2 पैराग्राफ लिख सकते हो, 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ, देन अगेन चेंज करके 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ, और लास्ट में कंक्लूजन का 3 से 4 लाइनों का एक पैराग्राफ। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, आपको वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स के अराउंड दी जाती है, उतने में रहना। एंड देखो जब आप ओपनिंग एंड कंक्लूजन लिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग लाइन होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही दमदार सी ऐसी कोई लाइन होनी चाहिए। आप कोटेशंस वगैरह क्रिएटिव होकर के कुछ दमदार सी ओपनिंग लाइन लिखना, एंड साथ ही साथ कंक्लूडिंग लाइंस भी। अब यहां पे होना क्या चाहिए बेटा, स्टेप सबसे पहला क्या है, स्पीच लिखने से पहले आप टॉपिक को समझो, आप डिसाइड करो कि टोन क्या होनी चाहिए। बहुत ही सरकास्टिक टोन में लिखने वाले हो या बहुत ही सीरियस टोन होने वाली है, अप्रिशिएटिव टोन यानी कि किसी चीज की तारीफ करते हुए लिखने वाले हो, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। पॉइंटर्स आपके माइंड में आ जाने चाहिए। आप सबसे पहले एक रफ शीट उठाएंगे, रफ शीट में आप जो दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ते ही पॉइंट्स आ रहे हैं उसको कहीं नोट डाउन करेंगे। ये देखो कोई बताता नहीं है, मैं सीधा आपको बोल रही हूँ कि ये प्रैक्टिकल वे है करने का। आपने शायद पता नहीं कोई शायद ही कोई ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें किसी टीचर ने ये कहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू, आप इंग्लिश में भी रफ शीट का इस्तेमाल करो। सीधा सा है, आंसर शीट में जो भी आपको दिया गया है क्वेश्चन, आंसर शीट में जो एक पेपर होगा लास्ट में, उस पे आप ना अपने पॉइंट्स लिख लो कि मैं मेरे दिमाग में ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। जब आपने पॉइंट्स लिख लिया, अब इन्हीं को उठा करके आप अच्छे से फ्रेम कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट मुझे इंट्रोडक्शन में यूज करना है, कौन सा पॉइंट मेरा बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, ताकि जो भी पॉइंटर्स दिमाग में आए क्वेश्चन को पढ़ के वो बाद में दिमाग से चले ना जाए, भूल ना जाओ तुम। ठीक है, तो बेटा आपको ये करना है। ओके, अब अंडरस्टैंड करके टॉपिक डिसाइड कर लो।
फिर देखो, अब जब आप बॉडी लिखने जा रहे हो तो बॉडी में ना आपको 3 तरीके से सोचना है, 3 नहीं 4 तरीके से सोचना है। प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल से नो टू पोल्यूशन है तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम के बारे में बात करो। इंट्रोडक्शन दे दिया तुमने कि मैं आज आया हूं इस टॉपिक पे बात करने, फिर अब आप बताओ प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत हो रही है उससे, है ना, AQI बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बीमारियां फैल रही है, फलाना फलाना, जो तुम्हें लग रहा है वो सब लिखो। फिर रीजन क्या है उसके पीछे का, उस प्रॉब्लम के पीछे का रीजन है कि हम लोग भी बहुत केयरलेस हैं, है ना, और इस वजह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। इफेक्ट क्या है उसके, भाई उसकी वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। हमने देखा है कि लोगों ने, अब सेल बढ़ गई है बहुत ज्यादा वो एयर प्यूरिफायर्स की, इन सब की। सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, हम लोग को एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कुछ करना चाहिए। इस तरीके से जो है बेटा आपका पूरा बॉडी कंक्लूजन इस तरीके से बनना चाहिए। आप इस फॉर्म में लिखेंगे, अरेंज योर थॉट्स इस तरीके से। जो भी थॉट्स तुमने क्वेश्चन पेपर पे कहीं पे रफ शीट में निकाले उनको ऐसे अरेंज कर दो। अब इसमें फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल होना चाहिए, आई, वी, है ना, वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी शुड एक्चुअली डू दिस। जो भी सॉल्यूशन देना वो आप यूज करोगे, आई, वी, आर, इन फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करके एड्रेस करो ऑडियंस को डायरेक्टली। अब आप लिख रहे हो बट इमेजिन ऐसा करो कि खड़े होकर भाषण दे रहे हो, तो डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस करो कि वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या वी आर द अपकमिंग जनरेशन, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ वर्ड्स यूज करो तो डायरेक्टली आप ऑडियंस को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए नेक्स्ट, हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। बेटा कोट्स का यूज करो, एग्जांपल्स का यूज करो, फैक्ट्स का यूज करो, इंपैक्टफुल सेंटेंसेस होने चाहिए। गो क्रिएटिव, कुछ इंपैक्टफुल सा सेंटेंस कि भाई कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर वी ऑल आर पेइंग फॉर ऑक्सीजन, ऐसा कुछ करके लिख दो कि जहां पे हम ऑक्सीजन के लिए पे कर रहे हैं जो कि फ्री होती। कुछ इंपैक्टफुल सेंटेंस के साथ स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड्स, अस, वी, आर, आई, ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डूज एंड डोंट्स। फॉर्मल टोन का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट पर्सन में लिखना है, सैल्यूटेशन होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप जब स्पीच शुरू करते तो डियर या रिस्पेक्टेड टीचर्स ऐसे शुरू करते हैं, सैल्यूटेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए आइडिया का, ऐसे प्रॉब्लम बताओ, कॉज बताओ, सॉल्यूशन दो, और कंक्लूजन जो है वो होपफुल या सजेशन दे दो कंक्लूजन में। क्या नहीं करना है, सैल्यूटेशन स्किप नहीं करनी, सबसे बड़ी चीज है, बच्चे स्किप कर देते हैं, ये नहीं करना है तुमको, ठीक है। आर्टिकल या एस्से के जैसा नहीं दिखना चाहिए स्पीच अलग तरीके से लिखा जाता है। कैसे मैम आर्टिकल या एस्से से कैसे इसको डिफरेंट बनाऊं, मैं बताऊंगी अभी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लैंग्स एंड एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी है। चेंज नहीं करना है अपना पीओवी। अरे तुम अगर एक चीज के फॉर में बात कर रहे हो, ठीक है, तो चेंज मत कर देना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं पे बातों में पलट जा रहे हो, वो नहीं होना है। रिपीट नहीं करने हैं आइडियाज, इग्नोर नहीं करनी है स्पेलिंग मिस्टेक्स, और पैराग्राफिंग नहीं भूलनी, पैराग्राफ चेंज होने चाहिए। नेक्स्ट अब देखो यहां पर फिक्स लाइंस क्या है, ओपनिंग लाइंस में आप इसका इस्तेमाल करो, सीधा सीधा मैं आपको बता रही हूं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, क्योंकि जनरली जो है स्कूल में दी जाती है स्पीच, तो प्रिंसिपल्स होते हैं वहां पर, ऐसे लिखोगे। ऑनरेबल जजेस भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में हिंट दिख रहा है कहीं से भी कि ये एक कंपटीशन टाइप का कुछ है या चीफ गेस्ट वगैरह है वहां पर, सो यू कैन यूज ऑनरेबल जजेस, ठीक है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल जजेस, टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर ठीक है, टुडे आई, अब आपको नाम बता रखा है, आप उसी नाम को यूज करो। अगर बोला है तो मुकुल हो तो बोलो आई मुकुल ऑफ क्लास 11th C, जो भी आपको लग रहा है, जो भी है, ठीक है। स्कूल वगैरह का नाम दिया है वो यूज कर सकते हो। स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक है वो आप लिखोगे। ये ओपनिंग लाइन है। कंक्लूडिंग लाइंस क्या हो सकती हैं? इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट चेंज बिगिंस विद अवेयरनेस एंड अवेयरनेस बिगिंस विद अस, या बिफोर आई कंक्लूड आई अर्ज एवरीवन प्रेजेंट हेयर टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस इशू एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, और ये भी ऐड कर सकते हो, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, साथ में ये लास्ट में ऐड कर सकते हो कि थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। ये लास्ट का एक हो जाएगा। सो ऐसे कंक्लूड कर सकते हो बेटा। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जैसे कि एज मुकुल ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल, आप सेंट जोसेफ स्कूल के एक स्टूडेंट है मुकुल, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे लिखना है। तो कैसे स्टार्ट हो जाएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मैंने सबसे पहले हेडिंग दे दी और लास्ट फिर यहां से शुरू किया, लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल जजेस वगैरह सब मैंने लिखा, लाइन छोड़ी, और उसके बाद या फिर आप लाइन नहीं भी छोड़ रहे तो आप ऐसे ही शुरू कर सकते हो। टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारे फ्यूचर को शेप करेगा। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ये सब आपने लिखना है। कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोट रही थी ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू राइट अ स्पीच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छी इनसाइट्स मिली होंगी। अगर हाँ तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना। और यस,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेटा, क्योंकि क्लास 11th का खूब सारा अमेजिंग कंटेंट है इस चैनल पे। जाकर के वीडियो सेक्शन को देखो, नोट मेकिंग या कोई भी अगर प्रॉब्लम है किसी भी वीडियो में तो उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बन चुकी है क्लास 11th के लिए, उनको जाकर के देखो। क्लास 12th के लिए भी बहुत सी वीडियोस हैं चैनल पे, सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।